श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत की श्रेणियों में स्थित अमरनाथ की गुफा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये गुफा 90 फीट लंबी और 150 फीट ऊंची है। दुनिया भर में अमरेश्वर के नाम से मशहूर अमरनाथ गुफा का शिवलिंग अद्भुत है, अद्वितीय है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस गुफा में जगह जगह पर बर्फ के पानी की बूंदें टपकती है और उन बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जिसे अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो वो भुरभुरा जाती है, लेकिन वहीं एक ऐसा जगह है जहां पर हिम बूंदों से करीब 10 फुट लंबा शिवलिंग बन जाता है और ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है। इस शिवलिंग के बनने की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो धीरे धीरे करके लगातार 15 दिनों तक बढ़ता रहता है और इसकी ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। जब चंद्रमा का आकार छोटा होने लगता है तो इस शिवलिंग का आकार भी छोटा होने लगता है और चांद के साथ ही शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। यानी कि चंद्र की कलाओं के साथ ये हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या बात है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के इसी हिमलिंग पर चांद का असर होता है। आखिर गुफा में गिरने वाली और भी बूंदों से आप रूपी शिवलिंग का निर्माण क्यों नहीं होता? इसका एक ही जवाब है, भगवान शिव की शक्ति। मान्यता है कि गुफा के ऊपर स्थित पर्वत पर श्री राम कुंड है और इसी पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम से ही प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर माता सती के कंठ का निपात हुआ था, जिसकी वजह से यहीं पर माता सती के कंठ और उनके आभूषणों की पूजा आराधना की जाती है। इसकी वजह से भी इस गुफा का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण मास की पूर्णिमा तक लाखों की संख्या में दूर दूर से शिव भक्त उनके दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ बाबा के दर्शन से काशी के दर्शन से 10 गुना ज्यादा, प्रयाग से 9 गुना ज्यादा और नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही वो पवित्र गुफा है जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। ठीक उसी तरह जिस तरह महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। आज हम आपको इसी पुण्य धाम बाबा अमरनाथ से जुड़ी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में अपना जन्म लिया था। अपने पहले जन्म में वो राजा दक्ष की पुत्री थी और अपने दूसरे जन्म में वो दुर्गा बनी। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि आप अपने गले में नरमुंड माला क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी, ये नरमुंड माला आपके जन्म से जुड़ा हुआ है, अतः जितनी बार भी आपका जन्म होता है मैं उतने मुंड धारण करता हूँ। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो माता पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष को लेकर सवाल पूछते हुए कहा, स्वामी, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है। मुझे हर जन्म में आपको पाने के लिए घोर तपस्या करना पड़ता है। लेकिन स्वामी, आप तो अमर हैं, कृपया करके मुझे भी इसके पीछे के रहस्य को बताने की कृपा करें, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। देवी, ये सब अमर कथा के कारण है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर माता पार्वती भी उनसे ये अमर कथा सुनाने का आग्रह करती है, लेकिन कई वर्षों तक भगवान शिव माता पार्वती को टालते रह जाते हैं। जबकि माता पार्वती शिव जी से लगातार इस कथा को सुनने की अपनी जिज्ञासा प्रकट करती रहती है। ऐसे में भगवान शिव एक बार माता पार्वती को कथा सुनाने का मन बना लेते हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कि इस कथा को सुनाते वक्त कोई दूसरा जीव इसे ना सुने। इसीलिए भगवान शिव ने 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग कर ऐसे जगह पर जाने का मन बनाया जहां माता पार्वती के अलावा कोई अन्य इस अमर कथा को ना सुनने पाए। इसके लिए भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में जाने का मन बनाया और वो सबसे पहले पहलगाम पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अपने नंदी का परित्याग कर दिया
और फिर चंदवाड़ी पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। तत्पश्चात शेषनाग नाम के झील के पास पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतार दिया। और फिर महागुनस पर्वत पर अपने प्रिय पुत्र गणेश को छोड़ने का निर्णय लिया। और अंत में उन्होंने पंचतरणी पहुंचकर पांचों तत्वों का परित्याग किया। और अंत में वो माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किए। अब वहां पहुंचकर उन्होंने माता को अमर कथा सुनाने की शुरुआत की, लेकिन भगवान शिव इस बात से अनभिज्ञ थे कि वहां पर एक शुक पक्षी का बच्चा भी उनकी इस अमर कथा को सुन रहा था। जब भगवान माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो माता बीच बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कुछ समय पश्चात माता को गहरी नींद आ गई और वो सो गई। भगवान तो कथा सुनाने में लीन थे, इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया। अतः जब वो कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती की जगह पर वो शुक पक्षी का बच्चा ही हुंकार भरने लगा। ऐसे में कुछ देर बाद जब भगवान शिव का इस ओर ध्यान गया तो वो काफी क्रोधित हो गए और उस पक्षी को मारने के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ा। तो वो पक्षी भागने लगा और भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचकर अपना सूक्ष्म रूप बना लिया और व्यास जी की पत्नी वाटिका के गर्भ में समा गया। कहा जाता है कि 12 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रहा। ऐसे में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उसे आश्वासन दिया, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। तब जाकर वो गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र के तौर पर जाने गए। माता के गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। अतः जन्म लेने के पश्चात ही इन्होंने अपनी माता पिता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और तपस्या के लिए चले गए। आगे चलकर ये पूरे जगत में शुकदेव मुनि के नाम से जाने गए। इसके अलावा अमरनाथ की यात्रा के दौरान 2 कबूतर की कथा का भी व्याख्यान है। इस कथा के अनुसार एक बार संध्या के समय भगवान शिव नृत्य कर रहे थे कि तभी भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम दीर्घ काल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। तत्पश्चात वो रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर बन गए और वहीं पर उनका स्थायी निवास हो गया। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इस पावन गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात यह भी है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ पर दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन मौजूद नहीं है, वहां पर ये 2 कबूतर किस तरह से रहते होंगे। मान्यता ये है कि यहाँ पर इन कबूतरों का दर्शन करना शिव पार्वती के दर्शन के समान ही माना जाता है। तो जब कभी भी आपको मौका मिले, एक बार बाबा अमरनाथ की यात्रा जरूर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको अमरनाथ की ये कथा पसंद आई होगी।